एमपी डायरी में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के भारत में एंट्री को लेकर कौन सा बड़ा बयान दे दिया। हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आखिर किसानों ने घुटने के बल चलकर क्यों प्रदर्शन किया। साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कौन सा रोड मैप तैयार किया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा देने को लेकर जानी जाती है, लेकिन अब इस कंपनी की भारत के अंदर एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर में बताया कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस दिया जा रहा है। इस बात की पुष्टि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। सिंधिया ने बताया कि कैसे दूर दराज के स्थानों तक सैटेलाइट बेस इंटरनेट सेवा को पहुंचाने के लिए सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस देने का फैसला किया है। साथ ही सिंधिया ने यह भी बताया कि किस तरीके से भारत की 2 कंपनियों को पहले ही लाइसेंस जारी किया जा चुका है, लेकिन तीसरा लाइसेंस अब स्टारलिंक कंपनी को जारी किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारत के अंदर स्टारलिंक कंपनी को सुरक्षा कारणों के कारण लाइसेंस देने को फैसला जो है टाल दिया गया था, लेकिन अब जो है भारत सरकार ने स्टारलिंक कंपनी को सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए अनुमति देने का फैसला कर लिया है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को जो है नियामक और मानकों का पालन करना होगा, यानी कि जो सुरक्षा के नियम हैं उसका कंपनी को पालन करना होगा। इस कंपनी के भारत में एंट्री हो जाने के बाद अब तक जो अलग अलग तरीके से इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जा रही थी, उसके पलट अब हाई स्पीड इंटरनेट जो सेवा है वो सैटेलाइट के ज़रिए जो है लोगों के घरों तक पहुंचने का काम करेगी। इसको लेकर जो स्टारलिंक का काम करने का तरीका है वो अलग तरीके का है। 550 किलोमीटर के ऊपर एक छोटे छोटे सैटेलाइट के ज़रिए ये इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जाती है और एक एंटीना के ज़रिए, मॉडेम के ज़रिए अब जो है देश के अंदर इंटरनेट सेवा मुहैया हो सकेगी और इसके लिए जो एलन मस्क की कंपनी है उसका अहम रोल होगा। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उसे जानिए। आज मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है, उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आ गई है, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी भी आ गई है और उसी के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले सकते लगा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते, वहां सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और इसलिए ये आने वाले दिनों में तीसरा लाइसेंस दिया जाएगा। पहला लाइसेंस OneWeb को दिया गया था जो भारती की ग्रुप कंपनी है, दूसरा लाइसेंस रिलायंस को दिया गया था, तीसरा लाइसेंस स्टारलिंक को दिया जा रहा है और इसके बाद स्पेक्ट्रम सरकार के द्वारा दिया जाएगा और उसके बाद तीव्र गति से ये सर्विस भी देश में पूर्ण रूप से चालू होगी और मुझे विश्वास है कि भारत में ग्राहकों की श्रेणी विश्व के ग्राहकों की श्रेणी से बढ़कर आगे बढ़ेगी। अब ये दूसरी बड़ी खबर को जान लीजिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की हैं, जहां पर किसान घुटनों के बल चलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये किसान घुटनों के बल चलकर एसडीएम दफ्तर तक पहुंचे और वहां पर एसडीएम को ज्ञापन दिया। दरअसल किसानों की मांग इस बात को लेकर है कि उनकी मूंग खरीदी को लेकर सरकार देरी कर रही है, अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया और इसी बात से किसान खासे नाराज हैं। इसी वीडियो को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा और अन्य जिलों में मूंग की खरीदी को लेकर सरकार के द्वारा अब तक फैसला नहीं करने से किसान परेशान हैं और इस पूरे मामले में सरकार को फैसला लेना चाहिए। मूंग खरीदी को लेकर अब तक फैसला नहीं करना सवालों को खड़ा करता है। इसी के जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है कि सरकार को किसानों की चिंता है और जल्द ही इस मामले में फैसला ले लिया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से जुड़ी हुई है। बीते दिनों राहुल गांधी ने भोपाल में संगठन सृजन अभियान की औपचारिक शुरुआत की थी, लेकिन अब जो कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो जिलों में पहुंचना
शुरू हो गए। कांग्रेस कमेटी की तरफ से इन ऑब्जर्वर को एक फोल्डर दिया गया है जिसमें जाति समीकरणों के साथ जिले का जातीय डाटा भी उनको सौंपा गया है, यानी कि जिला अध्यक्ष को का नाम तय करने को लेकर जो ऑब्जर्वर हैं वो जिले के जातीय समीकरणों को समझेंगे और उसी के आधार पर ये तय किया जाएगा कि पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन होगा, क्या वो जिले में जातिगत समीकरणों पर फिट उतर रहा है, क्या वो जो कांग्रेस के पैरामीटर हैं क्या उन पर खरा उतर रहा है। और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वरों को जिलों में भेजना शुरू कर दिया और ये ऑब्जर्वर 20 तारीख तक कांग्रेस पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसी के आधार पर जिलों में जिला अध्यक्षों का नाम का ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी इन बड़ी खबरों और इसके पीछे की कहानी हमने आपको बताने का काम किया, लेकिन इन खबरों से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।